नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कई सालों से बंगला बगीचे का मुद्दा लगातार वॉइस ऑफ एमपी उठाता आ रहा है, क्योंकि यहाँ की जो समस्या है वे सालों से बरकरार है। सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है, लेकिन जो समस्या का निदान होना था, जिस तरह की समस्या से यहाँ बंगला बगीचा वासियों को राहत मिलनी थी, वो नहीं मिली। सरकार ने एक मसौदा तैयार किया, उस मसौदे में जो राहत यहाँ के स्थानीय लोगों को देनी थी वो उस मसौदे में नहीं रखी गई, जिसे लेकर बंगला बगीचा रहवासियों में भारी आक्रोश है और इस आक्रोश के चलते वे भारी परेशान है। एक बार पहले पूरे मामले से पहले एक बार आप बंगला बगीचा रहवासियों की वो बात सुनिए, जो उनकी पीड़ा है, जो उनका दर्द है, जो सरकार ने मसौदा तैयार किया, जो सरकार ने राहत दी है, उससे कितना वे खुश हैं और इस मसौदे को लेकर वे क्या कहते हैं। एक बार आप वो बात सुनिए। बगीचा समस्या जो है नीमच शहर की जो है सबसे पुरानी समस्या है और इसका निराकरण करने का मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रयास किया गया था और उस प्रयास में जो है एक गजट नोटिफिकेशन उनके द्वारा जो है जारी किया था और एक कानून बनाया बंगला बगीचा व्यवस्थापन अधिनियम 2017 में। परंतु सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो कानून ऐसा बनाया गया है कि उसमें कई जो है विसंगतियाँ हैं, कई उलझने हैं और उस जो प्रयास किया गया समस्या के समाधान का, वो समस्या का समाधान जो है वास्तविकता में नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो है उसमें माना नहीं गया और उस कारण लोग व्यवस्थापन के लिए जो है व्यवस्थापन कार्यालय के जो है चक्कर लगाए जा रहे हैं और कई लोग तो ऐसे हैं जो इनकी विसंगतियों के कारण जो है फॉर्म तक नहीं भर पाए व्यवस्थापन का, जिसमें ये माना जाए कि देखा जाए कि वास्तविकता में जो समाधान होना था वैसा समाधान नहीं हो पाया। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इन्होंने जो व्यवस्थापन अधिनियम बनाया उसमें कई चीज़ें जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम की लागू होनी चाहिए, क्योंकि कोई प्रॉपर्टी यदि अपन ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस पर संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू होता है। परंतु इनके द्वारा जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम जो कानून पूरे देश में चलता है उसको ताक पे रख के जो है ये व्यवस्थापन अधिनियम बना दिया गया। अब इनके व्यवस्थापन अधिनियम में जो है एग्रीमेंट है, हिब्बानामा है, वसीयतनामा है, ये चीज़ें जो है मान्य नहीं है, ये उसको नहीं मान रहे हैं। परंतु वास्तविकता में संपत्ति अंतरण अधिनियम में यदि कोई व्यक्ति मर गया और उसके वसीयतनामे के आधार पर हमको संपत्ति ट्रांसफ़र करानी है तो हो सकती है, हिब्बानामा करानी है तो हो सकती है। अब यदि कोई व्यक्ति मर गया और उसकी कई संतानें हैं और उन सब के नाम और उनके कई वारिस, क्योंकि बरसों से ये जो है समस्या उलझी हुई है, तो यदि उनकी संतानें हैं तो उनकी संतानों के नाम और उनके वारिसों के नाम चढ़ाने के लिए जो है उसको जो है प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया हो गई है। तो जो आवेदन लग रहे हैं उनमें भी कई आवेदन खारिज हो रहे हैं। इसके अलावा जो है टाउन एंड कंट्री में भी कई जो है आवेदन जो है भेज दिए गए इनके द्वारा जो है। और उसके अलावा जो है व्यवस्थापन बंगला बगीचा समस्या को लेकर चुनाव तो मेरे हिसाब से कोई पार्टी लड़ती नहीं है, दोनों पार्टियां ही ये मान के बैठी कि जो कर दिया है वो सही कर दिया है। परंतु जनता के तकलीफ़ को दोनों पार्टियां नहीं समझ रही है, ना कांग्रेस समझ रही है, ना भाजपा समझ रही है और ना कोई छोटे मोटे दल हैं वो समझ रहे हैं। जनता की तकलीफ़ कोई नहीं समझ रहा है, जनता परेशान है और ये बहुत अहम मुद्दा है। और यदि कोई पार्टी इसको मुद्दा बनाती है तो बिल्कुल ही उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। परंतु है ये असल में राजनीतिक पार्टियों के लिए एक चुनावी वो है कि चुनाव के अंदर हमेशा इसको भुनाने के लिए बंगला बगीचा के मुद्दे को आगे कर लिया जाता है। राजनीतिक पार्टियां खुद ही नहीं चाहती कि बंगला बगीचा का कोई समाधान हो और जो नागरिक दर दर भटक रहे हैं, जो अपनी समस्या को लेकर, मूलभूत समस्या को लेकर दर दर की ठोकरें खाते बैठते हैं, वो कोई निजात पाए इससे और इस समस्या का कोई समाधान निकाल पाए। राजनीतिक पार्टियों का मूल मंत्र ये है कि चुनाव आए उस समय हम नगर पालिका के बंगला बगीचा के मुद्दों को लेकर हमारी चुनावी जो रणनीति है वो तैयार करें और प्रजा को और जनता को बंगला बगीचा का जो मिठाई है वो दिखाकर और वोट बटोरे। बस यही मुद्दे के ऊपर बंगला बगीचा की समस्या का समाधान हो ही नहीं पा रहा है। काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जो व्यवस्थापन बोर्ड बनाया था, जो इसके समाधान के लिए जो मुहिम चली थी, उसका भी अभी तक कोई रिज़ल्ट आता हुआ दिख नहीं रहा है। उसका कारण ये है कि काफ़ी सारे आवेदन कितने साल हो गए पेंडिंग ही पड़े हुए हैं। वो तो हमेशा का ट्रेंड है, वो तो होता ही है। अभी दो नेता आएंगे, हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, हम समाधान कर देंगे, बाकी उनका कुछ करना जाना है नहीं। तो देखते हैं, जनता है। बंगला बगीचा में परेशानी ये आ रही है कि भाई आज अगर कोई निर्माण करना चाहता है वो नहीं कर सकता। उसके अलावा अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है वो बेच नहीं सकता, दाम नहीं आ रहे हैं। बैंक पेपर हाथ में नहीं लेती है। काफ़ी सारी ज़मीनें हैं जो खाली पड़ी हुई है, वो
खरीद नहीं पा रहे, घर नहीं बना पा रहे हैं। तो ये सब परेशानियां ही हैं, लेकिन इसका समाधान तो आज तक तो कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। आप देखोगे तो ये समस्या कुछ भी नहीं है। अगर सरकार दृढ़ निश्चय कर ले तो ये कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप देखें विगत जो भी सरकारें, पहले जो सरकार 60 साल कांग्रेस रही है उसने भी ये झोला दिया है जनता को, और अभी विगत में जो भाजपा की सरकार है उनके द्वारा भी यही झोल दिया जा रहा है जनता को। इसकी जो ये समस्या का निपटारा करना चाहे सरकार, अगर दृढ़ संकल्पित हो तो इसका निपटारा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे जो 70% जो पब्लिक, जो जनता बंगला बगीचा में निवास करती है, उससे बहुत बड़ी राहत जनता को मिलेगी अगर ये निपटारा कर दें। पर चूंकि इन दोनों सरकारों की ऐसी मंशा कभी रही नहीं है कि जनता जो है इस त्रासदी से निकले या इन समस्याओं से निजात पाए, जो मूलभूत सुविधाएं जनता को मिल सके। अगर बंगला बगीचा का समस्या का निर्माण हो गया तो लोग अपने मकानों पे, अपने प्लाटों पे जो है लोन ले सकें, अपने मकानों पर लोन ले सकें, उसको आगे बनवा सकें, दुकानों का निर्माण हो सके। लेकिन ये इनका जो है सरकारों की पॉलिसी है, जो भी नगर पालिका है, ताकि ये बंगला बगीचा का मुद्दा बना के रखो, ताकि इससे जो 2 नंबर की जो कमाई है उससे इनका भ्रष्टाचारी का जो सिस्टम है वो लगातार निरंतर चलता रहे, और उससे ये जनप्रतिनिधि जो चुन के आते हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें लिप्त हैं। उनकी भागीदारी बनती है कि वो दबाव बनाएं या प्रेशर बनाएं और जनता के हित में काम करें, और ये बंगला बगीचा की जो समस्या है इससे जनता को निजात दिलाएं। तो आपने वो बंगला बगीचा रहवासियों की बात सुनी, जो उनका दर्द है, उन्होंने किस तरह से व्यवस्थापन का जो कानून बनाया था, जो बोर्ड बनाया था, जो मसौदा तैयार किया गया था, उसे लेकर किस तरह की अड़चने उन्हें आ रही, किस तरह की परेशानी आ रही, उन्होंने अपनी खुद ने बताया कि कितनी परेशानी इसमें है, कितने लोगों ने इसमें फॉर्म भरे और अब तक कितने लोगों का निदान हो चुका है। वहीं उन लोगों ने ये भी कहा कि एक पूरा एक चुनावी मुद्दा है, और इसे जो इन्होंने बुलाने के लिए, चुनाव के समय इन्हें बुलाने के लिए दोनों ही पार्टियों ने इस पर आज तक काम नहीं किया। और जब चुनाव आता है, जब नेता आते हैं, हाथ जोड़ते हो, बंगला बगीचा समस्या से निदान की बात कहते हैं। चाहे बात भारतीय जनता पार्टी की जाए, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, लेकिन किसी ने भी समस्या का निदान नहीं किया। साथ ही आम आदमी ने और यहाँ बंगला बगीचा रहवासी जो है उनके दर्द को जो समझता, उन्होंने यहाँ तक का आरोप लगाया गया कि बंगला बगीचा को लेकर यहाँ के नेताओं ने भी एक दुकान खोल रखी है। साथ ही जो नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी है वे इसे अपनी दुकान मानते हैं। इस दुकान के चलते यहाँ से एक बड़ी अपनी रकम कमाते हैं, जिसके चलते इस समस्या का निदान में कूदने जाते हैं। साथ ही जिस तरह का मसौदा तैयार किया गया था, जिस तरह का जो 26 पेज का जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें कई तरह के प्रावधान थे, कई हिंदू बंटवारा को लेकर किस तरह के और किस तरह के हिवानामा को लेकर इसमें नियम थे, उस नियमों को उन्होंने छुपाया है और उस नियम को अमान्य किया गया। ऐसे में जो नगर पालिका के जो कर्मचारी वे ऐसे एक दुकान के रूप में चलाते हैं, इसके लिए इस समस्या से आज तक निदान नहीं हो पाया है। साथ ही इस मामले से हमने भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी, उनकी बात जो है हमने इस विषय पर जानी और उन्होंने क्या कहा, एक बार आप वो बात सुनिए कि किस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी। जो चल रही है, काफ़ी टाइम से चल रही है पेंडिंग, व्यवस्थापन को लेके भी काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा है। तो अब कोरोना का जो है सेकंड लेयर कम हो गई है, बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है। तो अब इसमें काम में तेज़ी लाना चाहिए और उसको जितनी जल्दी जनता को राहत मिले, व्यवस्थापन जल्दी हो, उस और सभी का प्रयास होना चाहिए। तो उसके लिए यही है कि व्यवस्थापन जितना जल्दी होगा, ताकि सब क्या निर्माण भी कार्य चालू हो जाएंगे और सब हो जाएंगे, इसमें कोई किसी को परेशानी भी नहीं आएगी। सबसे पहले तो फर्स्ट वही है कि व्यवस्थापन के कार्य में तेज़ी लानी चाहिए, जिससे जल्दी लोगों को निराकरण हो सके। जनता परेशान हो रही है, आपकी बात बिल्कुल सच है। तो जनता क्यों न जनप्रतिनिधियों को पकड़ती है या अधिकारियों को पकड़ती कि समस्या का हल करो, जनता क्यों नहीं पकड़ रही? मान लो वो परेशान है तो मीडिया चिंता कर रहा है, आम जनता जिनका काम है वो क्यों नहीं जनप्रतिनिधि को पकड़ रहे हैं? और जनप्रतिनिधि को पकड़ के जो करने वाले लोग हैं प्रशासन में, उनके पास जाए और काम करवाए। जनता अगर सुस्त बैठी रहेगी तो भैया जो चल रहा है वो चलेगा। जनप्रतिनिधियों को जगाना पड़ेगा, जनता में इतनी ताकत होनी चाहिए, जनप्रतिनिधि को झकझोर दे। चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, पार्षद हो, नगर पालिका का हो, विधायक हो, सांसद हो, इसमें उनको बताना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि चलो हमारी गाड़ी में बैठो, कलेक्टर के आपके पास चलो, एटीएम साहब के पास चलो, जो करने वाले अधिकारी उनके पास जाए और करवाओ, खड़े रह के सामने कराओ, ये काम करो। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि काम ऐसे होगा। वैसे मैं चुनाव की बात नहीं करता हूँ, आज की बात करो। आज काम अटक रहा ना, जहाँ अटक रहा जनप्रतिनिधि को पकड़ो, काम कराओ। अगर नियम में काम है तो कोई माई का लाल काम को रोक नहीं सकता है। मैंने आपको बताया ना, जनता को जागना पड़ेगा। जनता सोई हुई है, कुछ नहीं हो सकता।
तो आपने सुना ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े पदाधिकारी थे जिन्होंने साफ कहा है कि आम जनता को जागने की जरूरत है और साथ ही जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है इसके चलते व्यवस्थापन की कार्रवाई में थोड़ी ढिलाई आ रही थी, लेकिन अब व्यवस्थापन को तो तेजी से किया जाएगा और इस समस्या का निदान दिलाया जाएगा। लेकिन कुल मिला के अगर बात की जाए तो बंगला बगीचा रहवासियों को लेकर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो समस्या का निदान यहाँ पर होना था वो समस्या का निदान आज तक नहीं हो पाया है। इसके चलते भारी परेशानी बंगला बगीचा रहवासियों को हो रही है। वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरह का 26 पेज का जो गजट नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया था उसमें कई तरह के नियम थे। उन नियमों को लेकर आम आदमी को, जो बंगला बगीचा रहवासी है, उन्हें भारी परेशानी हो रही है, क्योंकि उसमें कई तरह के नियम जो थे वे भारी उलझने भरे नियम थे और इसके चलते आम आदमी जो बंगला बगीचा रहवासी है उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया, इस ओर ध्यान नहीं दिया और साथ ही वे अब चाहते हैं कि इस समस्या से उन्हें निजात दिया जाए, उन्हें परेशानी जो आ रही है उससे राहत मिल सके और जो जिसे अपना बंगला बेचना, अपना मकान बेचना है वे बेच सके और साथ ही जिसे निर्माण कराना है वे अपने बंगला बगीचे का निर्माण करा सकें। इस तरह का कानून यहाँ बनाना चाहिए और जिस तरह की परेशानी है उससे निजात मिलनी चाहिए। यह था अब तक का अपडेट। इस तरह के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।